जस्टिस बंदियाल के दौर में एक 3 रुकनी बेंच बड़ा मशहूर बेंच हो गया था। 3 रुकनी बेंच होता था। कोई भी केस है, वो पार्लियामेंट से मुतल्लक है, वो इलेक्शन से मुतल्लक है, वो पीटीआई से मुतल्लक है, ये 3 रुकनी बेंच सुनता था। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बनाते थे। होना ये शुरू हो गया था कि बेंच जैसे ही अनाउंस होता था लोगों को फैसले का पता चल जाता था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो वैसे ही आता था फैसला। अच्छा, 5 रुकनी बेंच क्यों बनाया कि इससे पहले भी ये प्रैक्टिस थी कि जो आयन के मुताबिक की कोई बात है या कोई कानून से मुतल्लिक कोई बात है तो वो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ही सुने, 3 रुकनी ना सुने। मतलब ये कि फ़ैसले जो हैं वो इंसाफ से ज़्यादा करीन क्यास हों। जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पे, उसी के रोशनी में किया है। उसमें उसको उसके साथ पढ़ने में अब कोई हर्ज नहीं है। बेसिकली उस फैसले के ख़िलाफ़ कानून पास किया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो फैसला दिया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ये पार्लियामेंट ने कह दिया, कानून पास करके कह दिया कि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है कि ये अरकान उधर जा सकते हैं जिन्होंने पहले किसी और जमात में हलफ लिया था, गलत। वाजे हो गया, आज लिस्ट जारी हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का कोई वजूद नहीं है। देखें, अगर बड़ी मजबूरी बन गई कि इजाज़त देनी है तो मीनारे पाकिस्तान में जलसा नहीं होगा। मैं अपनी पहली बात पे कायम हूँ। जलसा अगर होगा तो किसी मवेशी मंडी में होगा, जिस तरह इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में हुआ था। कंटेनर लग गए हैं, कोई मेरा ख्याल है कि 200 के करीब कंटेनर इस वक्त लग चुके हैं और कोई 40-50 लोग उठाए जा चुके हैं और कोई 90 लोगों की लिस्ट जो है ना वो उसकी भी अप्रूवल हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी अप्रूव हो गए। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि लाहौर में पीटीआई ने जो जलसा करने का ऐलान किया हुआ है बड़े तबले जंग के साथ, वो हो भी पाएगा मीनारे पाकिस्तान पर या नहीं। और ये कि जो मैंने कल कहा था कि बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, स्पीकर ने ख़त लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने खड़े हो गए हैं दीवार बनकर स्पीकर कौमी असम्बली, और साथ ही पंजाब असम्बली से भी स्पीकर ने लेटर लिखा है और उधर से खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने भी एक ख़त लिखा है। तो इन 3 खतूत में फ़र्क क्या और उसके नतीजे में हुआ क्या, होगा क्या, और एक आज आर्डिनेंस भी आ गया है, तो इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज का आर्डिनेंस जो है, याद होगा आपको कि हुकूमत ने एक कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट। अच्छा, इसकी ज़रूरत उस वक्त इसलिए पेश आई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि जस्टिस बंदियाल के दौर में एक 3 रुकनी बेंच बड़ा मशहूर बेंच हो गया था। जस्टिस अताब बंदियाल चीफ जस्टिस के तौर पे उसको हेड करते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि रिज़ाइन कर गए हैं वो उनके साथ बैठते थे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो भी रिज़ाइन कर गए हैं अंडर एलिगेशंस, वो साथ बैठते। 3 रुकनी बेंच होता था। कोई भी केस है, वो पार्लियामेंट से मुतल्लक है, वो इलेक्शन से मुतल्लक है, वो पीटीआई से मुतल्लक है, ये 3 रुकनी बेंच सुनता था और चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाते थे। कोई और भी बेंच जो बनाते थे अपनी मर्ज़ी से, अकेला बंदा चीफ जस्टिस का इख्तियार था और वो बेंच बना देते थे। उस बेंच, अच्छा, होना ये शुरू हो गया था कि बेंच जैसे ही अनाउंस होता था लोगों को फैसले का पता चल जाता था। बताना शुरू कर देते थे लोग एक दूसरे को कि ये फैसला आएगा। अच्छा, फिर ये कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो वैसे ही आता था फैसला, जो ज़बान ज़द आम होता था वैसा फैसला आ जाता था। तो इस पे बड़े मतलब ये है कि कान खड़े हुए कि ये क्या तरीक़ाकार है। एक मखसूस किस्म के जज जो हैं, जो जिनकी अपना एक लाइक माइंडेड हैं, जो एक माइंडसेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बैठते हैं और किसी भी इशू पे फैसला दे देते हैं। तो ये जो हेजमनी थी चीफ जस्टिस की, उसको तोड़ने के लिए एक कानून लाया गया। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली कर रहे हैं और ख्याल ये है कि 3 जज जो हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और वो फैसले किया करे। अच्छा, अब 3 जजेस इस तरह से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्योनी जज यानी कि सेकंड टू द चीफ जस्टिस एंड थर्ड इन सीनियरिटी, 3 जज जो हैं 1, 2, 3 वो बैठे और वो फैसला करेंगे कौन सा केस किस वक्त लगाना है, किस बेंच के सामने लगना चाहिए। तो इस तरह से ये होगा कि किसी एक बंदे की जो मर्ज़ी है वो नहीं चलेगी। अच्छा, जब ये कानून आया तो जस्टिस बंदियाल ने इसको मुअत्तल कर दिया,
चैलेंज हुआ और मुअत्तल कर दिया, और मुअत्तल करके वही बेंच जो जिन बेंचेस के ख़िलाफ़ आया था वो बेंच केसेस सुनते रहे। अब जस्टिस बंदयाल चले गए, फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने इस केस को आते ही अपने सामने फ़िक्स किया और 5 रुकनी बेंच बनाया। अच्छा, 5 रुकनी बेंच क्यों बनाया कि इससे पहले भी ये प्रैक्टिस थी कि जो आइन के मुताबिक की कोई बात है या कोई कानून से मुतल्लिक़ कोई बात है तो वो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ही सुने, 3 रुकनी ना सुने। यानी कि जितने ज़्यादा जज होंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की एक उम्मीद की जा सकती है। तो मतलब ये कि फ़ैसले जो हैं वो इंसाफ से ज़्यादा करीन क्यास होंगे। अच्छा, अब उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि देखें ये जो मुअत्तल किया गया था ये गलत था। ये मैं आपको मेजॉरिटी फ़ैसला बता रहा हूँ, उसमें कहा गया कोई कानून होता है या नहीं होता, मुअत्तल नहीं हो सकता। तो अच्छा, एक बात ये है, एक इस फ़ैसले में ये 5 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला था और उसमें ये कह दिया गया कि कोई फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कानून और आइन का मसला होगा तो 5 रुकनी बेंच सुनेगा। नंबर 3 कि कानून पार्लियामेंट के हर फैसले को जो आइन से कंट्राडिक्ट ना हो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह का एक नोट मौजूदा जो सीनियर प्योने जज हैं जो आगे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो नैब तरमीम के हवाले से जो जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला था उस वक्त वो इख्तलाफी नोट में ये कह चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है। अगर वो कोई कानून बनाती है तो उसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट कर रही हो, वो कानून कर रहा हो या वो एक्ट कर रहा हो। तो देखें, अब ये बेंच पूरे का पूरा ये कह चुका है, जस्टिस मंसूर अली शाह खुद ये कह चुके हैं। तो इसलिए ये जो बन रहे हैं अब कवानीन, अब मैं इसलिए ये बैकग्राउंड देना चाह रहा था कि अगली बात आपको पता चल जाए कि जो फिर बाद में मौजूदा असम्बली ने ये कानून पास किया इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कि जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पे, उसी के रोशनी में किया है। उसमें उसको उसके साथ पढ़ने में अब कोई हर्ज नहीं है। बेसिकली उस फैसले के ख़िलाफ़ कानून पास किया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो फ़ैसला दिया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ये पार्लियामेंट ने कह दिया, कानून पास करके कह दिया। अब ये मुझे कहने में क्या आ रहा है कि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है कि ये अरकान उधर जा सकते हैं जिन्होंने पहले किसी और जमात में हलफ लिया था, गलत, इसलिए कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी। जिस बंदे ने एक जगह पे सर्टिफिकेट दे दिया हुआ है और उसको दूसरी तरफ नहीं ले जाया जा सकता, आपने कहा, गलत। नंबर 3, अगर कोई बंदा अपने आप को किसी पार्टी के साथ अफिलिएट नहीं जिसने किया उसको किसी पार्टी में नहीं भेजा जा सकता, आपने कहा भेजा जा सकता है, गलत। और नंबर 3 कि मखसूस नशिस्तें जो जिसको मिल चुकी, जो पार्टी जीतने के बाद जीतने से पहले, इलेक्शन में जाने से पहले अगर वो लिस्ट किसी ने जमा नहीं कराई उस पार्टी को नशिस्तें नहीं मिल सकती। आपने कहा मिल सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपने कहा आपका कहा हुआ गलत, इसलिए ये कानून हम ये लेके आए हैं। और अब ये चीज़ें सबसे पहले सारी मौजूद थी कानून में, सुप्रीम कोर्ट को पता था ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद माजी में जाके फैसला दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप माजी में जाके फैसला दे सकते हैं तो हम माजी में जाके कानून बना रहे हैं। तो उन्होंने भी एक कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, उस फैसले के बिल्कुल उस फैसले को कंट्राडिक्ट किया, उसको उसका मुकाबले में कानून बनाया और उसको माजी में जाके नाफिज कर दिया। और आज ये पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब वो मुख्तसर फैसला आया हुआ है, तफसीली फैसला अभी आना है, वो आए ना आए एक ही बात है। और अब अगर इस कानून पे कोई किसी किस्म की स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की गई तो फिर वो जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का और वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट है वो किधर जाएगा, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो वो सुप्रीम है। वो पहले अगर सुप्रीम थी तो आज भी वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट का तो तब्दील नहीं होती ना, जो एक बात है वो तो फिर दूसरी दफ़ा तो नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये कानून अब मौजूद है और उसके नतीजे में वाज़े हो गया, आज लिस्ट जारी हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का कोई वजूद नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद है और उसके लोगों की तादाद इतनी है, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, दरख्वास्त नहीं दी हुई पहले से।
और मखसूस नशिस्तें जो थीं वो उसी तरह जो बाकी रह गई थी, जो इनकी हैं, जो इनको मिलनी थी, इनकी हैं नहीं, इनको मिलनी थी, वो बाकियों को तकसीम हो चुकी हैं, वो उसी तरह तकसीम रहेंगी। तो इस वक्त आज की जो लिस्ट जारी हुई है कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से, उसके मुताबिक हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है। अब मौलाना की भी ज़रूरत नहीं है हुकूमत को कोई भी कानून साजी या आइन साजी या आइनी तरमीम करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी आज की जो थी वो ये डेवलपमेंट थी। और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में तब्दीली करके एक आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अब उसका मकसद क्या था वो भी बता देता हूँ। चीफ जस्टिस जो हैं वो, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, ये थे 3 बंदे, 3 जज जो ये फैसला करते थे कि कौन सा बेंच होगा और कौन सा केस पहले सुना जाएगा और कौन सा बाद में सुना जाएगा। अब जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उन्होंने कुछ अपना माइंड यूज़ करना शुरू कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ दरमियान में आ गए हुए हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब उसी जगह पे मौजूद हैं जहां वो पहले थे। तो फिर हुकूमत ने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। उन्होंने उसमें आर्डिनेंस ला के तब्दीली कर दी है। जाहिर है कि वो 90 दिन के बाद फिर ये कानून भी पास करा लेंगे, वो कानून बन जाएगा। वो ये है कि चीफ जस्टिस जो कमेटी है 3 रुकनी, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। रहेगा 3 रुकनी, लेकिन तब्दीली कर सकते हैं। प्योने जज तो रहेंगे, मतलब जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो तो उस कमेटी में रहेंगे। 2 हो गए, ये तो 2 रहेंगे, चीफ जस्टिस एंड सीनियर प्योने जज। उसके बाद जो तीसरा जज होगा वो कोई और भी लिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरे नंबर पे आने वाला लिया जाए। वो जस्टिस इरफान सादत भी हो सकते हैं और वो कोई और हो सकता है। तो वो मिलके फैसले करेंगे, तो उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। अब ये नहीं होगा कि जस्टिस मुनीब चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये उन्होंने कर दिया। अब आ जाते हैं हम जलसे पे। देखें जी, जलसा मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुरू में मैंने फ़ैसला दे दिया इसलिए कि PTI ने दरख्वास्त दी नहीं थी DC को, वो चले गए सीधे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उस पर लार्जर बेंच बना दिया। आज लार्जर बेंच ने समाअत की और उन्होंने कहा कि अभी दरख्वास्त दें आप DC को। तो कोर्ट में ही दरख्वास्त दी गई। अब DC को हाई कोर्ट के बेंच ने यह कहा है कि भाई आज 5 बजे तक फैसला कर दें, कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दें। अब DC ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो क्या करेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या लाहौर में जलसा होने दिया जाएगा? देखें, अगर बड़ी मजबूरी बन गई कि इजाज़त देनी है, तो मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं होगा। मैं अपनी पहली बात पे कायम हूँ। जलसा अगर होगा तो किसी मवेशी मंडी में होगा, जिस तरह इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में हुआ था। और वो एक है काना के पास, कसूर की तरफ जाते हुए। उसको पहले ही वैसे बंद कर दिया उन्होंने कंटेनर लगा के, अब तक की इतला मैं आपको दे रहा हूँ। और उसको रास्ते कौन से लगते हैं? फिरोजपुर रोड और रिंग रोड। रिंग रोड लिंक करती है मोटरवे के साथ। अब एक रास्ता आप मोटरवे पे ब्लॉक कर दें, दूसरा आप रिंग रोड को बंद कर दें, इसको फिरोजपुर रोड को बंद कर दें, और तीसरा उसको जो रास्ता आता है वो आता है कसूर वाली जो मोटरवे है। तो वो तो उधर से आने वालों के लिए है ना, तो पेशावर से आने वालों के लिए और सेंट्रल पंजाब और इस तरफ के पंजाब से आने वालों के लिए तो रास्ते बंद। ये 2 रास्ते बंद और बंद, सब बंद। तो कंटेनर लग गए हैं, कोई मेरा ख्याल है कि 200 के करीब कंटेनर इस वक्त लग चुके हैं, और कोई 40-50 लोग उठाए जा चुके हैं, और कोई 90 लोगों की लिस्ट जो है ना वो उसकी भी अप्रूवल हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी अप्रूव हो गए। और आपको पता है कि अप्रूवल तो ली जाती है कुछ लोगों की, बगैर अप्रूवल के कितने उठाए जाते हैं किसी को पता ही नहीं होता। तो बंदे इधर उधर से उठा के यहाँ तो एक खौफ और टेरर होगा, रास्ते बंद होंगे, DC जो है वो नोटिफाई नहीं करेगा, और अगर कोई बहुत मजबूरी हुई तो काना की मवेशी मंडी का नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो फिर एक लंबा रास्ता है, कहाँ से पेशावर से चलना है, अटक पुल आएगा पहले, वो इम्तहान है, वो गुजरना है। अटक पुल जो पंजाब की एंट्री है, अटक पुल के बाद फिर आगे बहुत से रास्ते हैं, वो गुजरते गुजरते पता नहीं कितने लोग रह जाएंगे और कितने लोग आगे आ सकेंगे, और कितने आ सकेंगे
वो आप देख लीजिएगा, वो हम भी देखेंगे। लेकिन ये है कि अब तक की सूरत हाल ये है। आज था जुमा, आज अदालत ने ऑर्डर दिया, डीसी के पास को कहा 5 बजे का टाइम है, 5 बजे के बाद तो अदालत नहीं लगती। कल हफ्ते को रोज़ भी ये बेंच नहीं बैठेगा अब तक के शेड्यूल के मुताबिक, और हफ्ते को वैसे भी हाई कोर्ट का बड़ा ज़रूरी है, एक आध बेंच होता है, जज बैठा होता है, बाकी तो बेंच लगती ही नहीं है। पीर को जाके ये केस सुना जा सकता है। अब ये अदालत रात को खुलेगी, कल खुलेगी छुट्टी के रोज़, ये नहीं पता, लेकिन मंडे को जाके खुलेगी। उस वक्त तक जलसे की तारीख गुजर चुकी होगी, तो नतीजा अखज़ करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इसके बावजूद फिर पीटीआई वाले जो हैं वो क्या कर दिखाते हैं, ये अब पीटीआई वालों पे है। तो बाकी अपडेट इंशाल्लाह कल।